हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम यूपी पीसीएस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट 50+ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड हैं, यानी कि पीवाईक्यूज़ का जो पैटर्न रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये थीम तैयार की गई हैं। और हमारा टारगेट क्या है कि 120+ क्वेश्चन आराम से सही हो सकें एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ाम जो है वो 6 दिसंबर को होना है, आपको पता है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। देखिए, ये एक चेक लिस्ट बना दी गई है। हम जो जो टॉपिक कवर करते जाएंगे उसको टिक लगाते जाएंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से ये पूरा जो है ये बनाया गया है। आगे भी हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें आईवीएस यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता को कवर करना है। ठीक है, और ये समझने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये थोड़ा इंग्लिश में ही है, अगर कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो परेशान ना हो कि ये सब इंग्लिश में है। आसानी से समझ में आ जाएगा, इतना कोई ज़्यादा ये टफ नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। हमें वैदिक सभ्यता कवर करनी है। थर्ड पे हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में कवर करना है। उसके बाद हमें मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य और गुप्ता पीरियड, गुप्त साम्राज्य और संगम वंश के बारे में हमें पढ़ना है। जो भी दक्षिण भारत का इतिहास है वो हमें कवर करना है। देखिए, इतने टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में सफिशिएंट होंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये सब टॉपिक हम कहाँ से कवर करेंगे ये भी जान लेते हैं। देखिए, ये सब टॉपिक अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है रामचरण शर्मा जी की, वो आप कवर कर लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए हमने आपको घटना चक्र बताया था, तो घटना चक्र कर लीजिए, इतना सफिशिएंट हो जाएगा। उसमें पीवाईक्यूज रहते हैं, आपको पता होगा, तो इतना सब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मिडाइवल इंडिया में क्या क्या कवर करना है। मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, जिसमें राजाओं का क्रम वगैरह लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, और किस शासक की कौन सी नीतियाँ रही हैं, और थोड़ा आर्किटेक्चर भी पूछ लिया जाता है। तो इस ऐसे हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ लेंगे। और इसी प्रकार हम मुग़ल एम्पायर को पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण शासक और उनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं वो सब इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स देखेंगे इसमें, जैसे कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, कुछ सूफ़ी संत हैं, जायसी जी हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है और उनकी कृतियाँ देखनी है, वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और भी जो क्षेत्रीय राजा हुए हैं उनके बारे में हम मिडाइवल इंडिया में कवर कर लेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आपको पता है ज़्यादा रहता है प्रीलिम एग्जाम में, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके लिए हमने बताया था आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी आती है बिपिन चंद्रा जी की, वो आप कवर कर सकते हैं, इतना सफिशियंट होगा। दोनों नहीं पढ़नी है, इसमें से कोई भी आप एक बुक पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा। ठीक है, तो उतना सफिशियंट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 1857 की क्रांति पढ़नी है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन 1857 की क्रांति से बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी क्रांति, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, और अलग अलग क्षेत्रों में इसकी शुरुआत किसने की थी। और इसी तरह INM यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्म क्या क्या हुए, और जो सुधार रिफॉर्म है वो क्या क्या हुए, और ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ क्या रहीं, ये सब हम इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद ये हिस्ट्री का पूरा हो गया। देखिए, हिस्ट्री के लिए हमने सोर्स बता दिए। एंशिएंट को आप ओल्ड एनसीईआरटी और घटना चक्र से कवर कर लीजिए। मिडाइवल को भी आप ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्र जी की आती है उससे कवर कर लीजिए। और घटना चक्र साथ में मस्ट है। घटना चक्र क्यों मस्ट है? देखिए, घटना चक्र से क्या है ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, उसमें पीवाईक्यूज रहते हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थ का स्ट्रक्चर, रॉक्स, वेदरिंग, इरोजन, ये सब आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और क्लाइमेटोलॉजी में मानसून, प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ओशियानोग्राफी में ओशियन करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी करंट कोल्ड है, कौन सी वार्म है, तो ये याद करनी है। इनके लिए एक ट्रिक वीडियो मैं बना दूंगी, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा।
टाइड्स और अल्नीनो, लानीनो और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, और सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है और कुल कितने प्रकार की सॉइल हैं, सॉइल का निर्माण कैसे होता है, किस सॉइल में किसकी खेती की जाती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो भी ये थीम बताई जा रही हैं ये PYQ बेस्ड है, यहाँ मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है। आगे आप देख लीजिएगा, आगे चल के मैं आपको PYQ सॉल्व भी करा दूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ऐसे ही कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इन टॉपिक से। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या कवर करना है, फिजिकल फीचर्स, इंडिया के फिजिकल फीचर्स, जैसे इंडिया में रिवर्स हैं, प्लेट्यू हैं, माउंटेन्स हैं, तो वो सब एक्सेट्रा वो सब हमें कवर करना है। रिवर्स कवर करनी, क्लाइमेट इंडिया की, एंड प्राकृतिक रिसोर्स क्या क्या हैं इंडिया में, जैसे कि कोयला कहाँ पाया जा रहा है, हीरा कहाँ पाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। और एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि कृषि की जो प्रकार हैं वो कितने हैं और कौन कौन सी ऋतु में कौन सी फसल उगाई जा रही है, इस तरीके से। और साथ में ही हम यूपी ज्योग्राफी भी कवर कर लेंगे। यूपी ज्योग्राफी का यूपी का फिजिकल फीचर है, रिवर, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, ये सब देखिए जो भी हमें पढ़ना है तो यूपी का साथ में पढ़ लेंगे। यूपी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षा वाणी सफिशियंट हो गया। परीक्षा वाणी की पतली सी बुक आती है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है ये, उससे आपका क्या है यूपी का पूरा जीके अच्छे से कवर हो जाएगा, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मिसलिनियस हो, कुछ भी यूपी का अलग से डाटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा वाणी सफिशियंट है। और पॉलिटी के लिए आपको पता है, हमने बताया था, जो लक्ष्मीकांत जी की बुक है आप वो पढ़ लीजिए, वो लक्ष्मीकांत जी की बुक सफिशियंट हो जाएगी। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए जो अब PCS में पैटर्न बदल रहा है उसके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और हम ऐसे हवाबाजी नहीं करेंगे कि आप बस घटना चक्र पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, सब हो जाएगा, नहीं, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। और देखना अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, बिकॉज आपको मेंस भी लिखना है, तो अभी से कर लेंगे तो और अच्छा है। और अभी ये 5 महीने लगभग हैं हमारे पास, अभी पर्याप्त टाइम है, हम ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अभी से लगना होगा और डेली कम से कम 8 से 10 घंटे हमें पढ़ना ही है। अब पॉलिटी में देखिए सबसे पहले प्रस्तावना पढ़नी है। पॉलिटी से देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आसान रहता है इनको करना काफ़ी बार, तो बहुत मुझे लगता है कि पॉलिटी में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो क्योंकि फिक्स चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, और DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना ही है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, पार्लियामेंट संसद के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, और हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज से क्वेश्चन 100% बनना ही है। देखिए ऐसे हाई टॉपिक्स बताए गए हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही है। आप इन टॉपिक्स को करके 120 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो और अपनी पढ़ाई एक प्रॉपर राइट वे में कर सकते हो। इन टॉपिक्स को हमें पहले स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। पंचायती राज पढ़ना है और चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सब हो गया हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का और पॉलिटी का। इसके बाद जो बचता है, इसके बाद इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में ना मतलब PPCS में ऐसे बहुत ज़्यादा टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम कवर कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इन बेसिक टॉपिक्स को आप मैंने बताया था रमेश सिंह जी की बुक है। देखिए पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलें बहुत ज़्यादा काफ़ी पेज हैं उस बुक में, तो ऐसे पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट हैं आप उनको देख लीजिए, अच्छे से कवर कर सकते हैं आप। जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग है जिसमें 5 ईयर प्लान और नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, और राष्ट्रीय इनकम है जिसमें हम GDP, GNP, फैक्टर कॉस्ट, ये सब पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें WPI, CPI, कोर इन्फ्लेशन होता है। बजट, देखिए बजट को आप तैयार कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये वाला पोर्शन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का ये टॉपिक आपका करंट अफेयर से तैयार हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सेक्टर जिसमें MSME और कोई स्कीम्स हैं,
और स्कीम देखिए, हमें स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के लिए स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम के लिए देखिए, आप जो पुरानी स्कीम्स हैं वो तो लूसेंट में आपको एज अ फैक्ट मिल जाएंगी, लेकिन न्यू स्कीम आप करंट अफेयर से रेडी करेंगे, ठीक है। न्यू स्कीम कहाँ से रेडी करेंगे? करंट अफेयर से। और उसमें देखिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल एरिया की स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड स्कीम्स हैं, और साथ में हम यूपी का बजट करेंगे, तो इतना सब इकोनॉमिक्स में सफिशियंट होगा। अब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में देखिए, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, और प्रोटेक्टेड एरियाज, स्पेसीज कन्वर्सेशन, स्पेसीज कन्वर्सेशन, एयर इन वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक्ट और पॉलिसीज़, ये सब हमें पढ़ना है। देखिए, यूपीपीसीएस में क्या है, हमें फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट पे भी अब ध्यान देना है, और थोड़ा फैक्ट्स हमें ज़्यादा याद करके चलने हैं कंसेप्ट क्लियर करते हुए। साइंस में देखिए, मतलब साइंस में देखिए कॉमन ही बता देते हैं, जनरल साइंस में, फिजिक्स में ये मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स एंड साउंड, और बेसिक केमिस्ट्री हमें आनी चाहिए, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, और ह्यूमन बॉडी सिस्टम जितने भी हैं उनको हमें पढ़ना है। बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, डिसीज से क्वेश्चन बनता ही है, और जेनेटिक्स, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में भी ये सब, ये टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ये पूरा करंट अफेयर से कवर हो जाता है, जैसे कि कौन सा मिशन कहाँ लॉन्च किया जा रहा है, और डिफेंस में और आईटी एंड डिजिटल सेक्टर में, ये पूरा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट करंट अफेयर में कन्वर्ट हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। और ये जो करंट अफेयर है ना, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमने देख ही लिया ऑलरेडी, वही स्कीम्स, बिल आ रहा, कोई एक्ट आ रहा, सुप्रीम कोर्ट का कोई नया जजमेंट आ रहा, या फिर बजट, और इंडिया और अन्य देश के संबंध, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल समिट्स। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है। तो इन टॉपिक्स को आप कवर करके अच्छे से पढ़ के आप प्रीलिम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगली वीडियो में हम घटना चक्र के को कैसे पढ़ना है ये कवर करेंगे, कि घटना चक्र कैसे कवर करें, घटना चक्र के नोट्स कैसे बनाएं, और घटना चक्र के क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, और वो किस तरीके से हमारी पीसीएस की तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।